त्यांना साथ देणारे त्यांचे संघ मालक सुद्धा इथे भरपूर प्रमाणात पाहायला मिळतात। या मंडळावरती विशेष प्रेम पाहायला मिळतं। अनेक जे या गावातील ग्रामस्थ आहेत, रहिवासी आहेत, ज्यांनी क्रिकेट खेळलं याच्या अगोदर, या मैदानावरती त्यांचं लहानपण गेलंय, ते स्वतः या स्पर्धेसाठी अगदी आवर्जून उपस्थित राहिलेले आहेत। कोणी दुबई येथे काम करतोय, कोणी कुवेत येथे काम करतोय, कोणी सौदी अरेबियामध्ये आहे, परंतु या स्पर्धेसाठी मात्र काही विशेष सुट्टी घेऊन आपल्या मायदेशी परतले, आपल्या गावी परतले आणि या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत। त्या सर्व आमच्या पाठीराख्यांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय। सन्माननीय नासिरभाई दादरकर पुरस्कृत ही स्पर्धा, ज्यांच्या वतीनं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक इथे पुरस्कृत करण्यात आलेलं आहे, तब्बल 66,000 रुपये कॅश। दोन खिलाड़ी आज जाऊ शकतात जर टाइमर नाही झाला तर। क्लियर से खेलने बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ओवर का टाइम दूंगा। टाइम अपना जो 20 मिनट का जो है उसमें नहीं हो रहा है काम। पेनल्टी की सूरत में पेनल्टी अभी तुम लोग ने देना चाहिए, मैं तुम लोगों को टाइम दे चुका हूं। दो प्लेयर जा सकते हैं अंदर लास्ट ओवर में, और ज्यादा आएंगे, जितना टाइम ज्यादा होएगा उतने प्लेयर अंदर होंगे। बोल दो एकदम फाइनल वर्डिंग, एकदम फाइनल। पहिली 4 षटकं आपल्याला 20 मिनिटांमध्ये टाकायची आहेत, अन्यथा सर्कलच्या बाहेर असणारे खेळाडू 21व्या मिनिटामध्ये एक खेळाडू आतमध्ये असेल आणि जेवढा वेळ आपण खर्च कराल जास्त, तर दुसरा खेळाडू सुद्धा आतमध्ये येईल। लक्षात घ्या, मोठ्या प्रमाणात आपल्याला पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल। गोलंदाजी करणारा संघ आपला 12वा खेळाडू पाठवा। गोलंदाजी करणारा संघ आपला 12वा खेळाडू अजूनही आलेला नाहीये। चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं। 5 ओवर का ये मुकाबला केलशी बनाम बानकोट। स्ट्राइकिंग एंड पर अली नाडकर, गेंदबाजी के मार्ग पर शोएब। जी हां, पहली गेंद हाफ ट्रैकर, उसका फायदा उठाया, हुक किया है उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। वीरेंद्र सहवाग स्टाइल अली नाडकर ने शुरुआत की है पहली गेंद पर चौके के सहायता से। 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद। शोएब ने बहुत बड़ी गलती की, पहली गेंद हाफ ट्रैकर थी। बहुत वक्त था अली नाडकर के पास, पहले ही तैयार थे ऑफ स्टंप पर सफल होकर, खेलने का मन बना लिया था। जैसे ही देखा कि हाफ ट्रैकर गेंद है, उसके ऊपर टूट पड़े, ताकत के साथ प्रहार, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। चौके से शुरुआत हो चुकी है। अगली गेंद फिर से एक बार शोएब। जी हां, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए थे उसी तरह और उसी रीजन में खेलने की कोशिश, मगर लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल गई। अंपायर जी का वाइड का इशारा। 1 रन अतिरिक्त यहां पे मिलेगा। 5 रन स्कोर कार्ड पर। आसिफ मुकादम और अली नाडकर सलामी बल्लेबाज के रूप में ए फैक्टर बानकोट के लिए यहां पे क्या काम करेगा। हालांकि बहुत ही अच्छी टीम है, जानी मानी टीम है। फिर से एक बार अली नाडकर ने उठा दिया है। जी हां, इस मर्तबा मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए फ्लैट एंड फ्यूरियस सिक्सर बाय अली नाडकर। वॉलंटियर्स गेंद को मुहैया करवाइए। वॉलंटियर्स नहीं है वहां पे। सारे वॉलंटियर्स से मेरी गुजारिश, अनवर भाई हसवारे, बदरुद्दीन उंडरे, अमीन भाई उंडरे, आपके वॉलंटियर से गुजारिश करें
कि जो गेंद मैदान के बाहर जा चुकी है उसे प्लीज मुहैया करवाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पे वक्त बहुत ज्यादा जाया होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस प्रतियोगिता के लिए वक्त का जाया करना मुनासिब नहीं होगा। हर मैच 5-5 ओवर का यहाँ पे खेला जा रहा है। इस छक्के के सहायता से 11 रन स्कोर कार्ड पर मात्र 2 ही गेंदों में खर्च किए हैं शोएब ने। जी हाँ, ओवर पिच गेंद बॉलर के सर के ऊपर से लॉफ किया है, मगर रिजवान वहां पे चौकन ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग रिजवान की सीमा रेखा के नजदीक, और इसी वजह से मात्र 1 ही रन यहाँ पे प्राप्त होता हुआ 12 रन स्कोर कार्ड पर। पहला ओवर प्रगति पर शोएब का बानकोट बनाम केलसी। ये मैच आप देख रहे हैं, टॉस जीता था बानकोट टीम ने और सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, थोड़ा सा हटके प्रयास, थोड़ा सा अलग फैसला यहाँ पे बानकोट टीम का, क्योंकि इसके पहले हमने देखा हर टीम ने जब टॉस जीता तो सबसे पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, मगर यहाँ पे बानकोट टीम जो कि उनका होम पिच होम ग्राउंड है, वो जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी करने की जरूरत है और इसी वजह से बल्लेबाजी करने का फैसला उनका। आसिफ मुकादम बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज, अली नाड़कर एक शानदार बल्लेबाज, जानी मानी टीम बानकोट जिन्होंने रॉयल वालवटी टीम ने जब आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवटी टीम ने जब टूर्नामेंट आयोजित किया था वहां पे शिरकत की थी। जी हाँ, इस मर्तबा फिर से एक बार उठा दिया, कवर के ऊपर से 1 बाउंस गेंद दंदनाती हुई निकल गई, सीमा रेखा पार, 4 रन। आसिफ मुकादम और अली नाड़कर बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं। मैं बात कर रहा था आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवटी, वहां पे वो प्राइज के हकदार रहे थे। आहा, अच्छी गेंद लेट कट करना चाहते थे, अंतिम क्षणों तक देखते रहे, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही। अंतिम क्षणों पर अपने बल्ले का फेस खोला था, मगर गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 16 रन, 16 विदाउट लॉस। अच्छी शुरुआत यहां पे बानकोट टीम के जरिए से। टीम के कैप्टन आसिफ मुकादम ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उसे सही साबित भी किया है। 30 गज के दायरे का फायदा उठाया, 2 चौके और 1 छक्का पहले ओवर में ही हमें देखने को मिला। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं। बॉलर्स नेम प्लीज रिजवान। यासीर आए हैं, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद रहेगा। देखिए 30 गज के दायरे के बाहर एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन और डीप कवर हमें नजर आता हुआ। 3 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर। जी हाँ, थोड़ी देर के लिए अंपायर जी ने यहाँ पे खेल को रोका था। राइट आर्म ओवर द विकेट यासीर, स्ट्राइकिंग एंड पर अली नाड़कर, फ्लाई स्लीप, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन और शॉर्ट स्क्वायर लेग। जी हाँ, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला है, डीप में फील्डर मौजूद नहीं है। गेंद फिर से एक बार गोली की रफ्तार से सीमा रेखा को लांघती हुई 4 रन के लिए। उस इलाके में, उस रीजन में थोड़े से पत्थर है और उसी वजह से कभी कभी गेंद रुकती भी दिखाई देती है, मगर इस मर्तबा शॉट में इतना दमखम था कि गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। अली के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा चौका। आहा, फसाया, चकमा दिया, थोड़ी सी स्लो ओवर 1 गेंद, उंगलियां फेरी थी, फ्लाइटेड गेंद थी,
बिल्कुल परख नहीं पाए थे। हालांकि अली सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर फिर भी चकमा खा गए। बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे वापसी यासिर की, बहुत ही बढ़िया वापसी। इसी तरह से आपको वापसी करनी होगी क्योंकि बानकोट टीम का ये होम पिच। ये लीजिए कितनी देर तक रोक, जैसे ही ओवर पिच गेंद उनके सामने पड़ी हुई नजर आई। अक्रॉस द लाइन जरूर खेला मगर परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट देखने को मिला। गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर चिड़ियों की तरह पंख लगाती हुई 6 रन के लिए। करते हुए 5 ओवर का मुकाबला, दूसरा ओवर प्रगति पर। यासिर की पहली 3 गेंदों में 2 मरतबा बाउंड्रीज के बाहर पहुंचा दिया। इस मरतबा अली ने खेला है, क्या परफेक्ट टाइमिंग देखने को मिला। ताकत बिल्कुल नहीं थी मगर कितनी आसानी के साथ बॉलर के सर के ऊपर से खेला था। वहां पे रिजवान मौजूद थे मगर देखते रहे रिजवान उनके सर के ऊपर से मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद 6 रन के लिए। शौकत भाई डिम डिम करी की तरफ से अली के लिए 100 रुपए का इनाम। 32 रन स्कोर कार्ड पर। देखिए आपको चाहने वाले मैदान के बाहर होते हैं। फिर से एक बार अली, आज अली क्या सोच के आए हैं। अली की सोच, अली की मानसिकता, अली की वृत्ति यहाँ पे नजर आ रही है। अली बहुत ही अंदर की जो आग लगी है सीने में उसे निकालते हुए बैक टू बैक और एक छक्का। वज्जाद नाटकर इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम अली के लिए। अभी और पैसे आएंगे क्योंकि आज सही मायनों में अली अपने सही रंग में मुझे नजर आ रहे हैं। अली के सीने में जो आग लगी है मैं जानता हूं। अली बहुत ही गुस्से में थे मगर यही अच्छी बात अली की मुझे लगती है कि वो गुस्सा वो मैदान पर किस तरह से निकालते हैं। ये लीजिए, हो बच गए। हालांकि गेंदबाज बच गए या बल्लेबाज, मगर अली जो अपने बल्ले से बातें कर रहे हैं, अपना बल्ला चला रहे हैं क्योंकि उनका गुस्सा उनके चेहरे से समझ में नहीं आता, बातों से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बहुत ही शांत मिजाज का यह खिलाड़ी मगर मैदान के अंदर जाने के बाद जो आक्रामकता होनी चाहिए, जो एग्रेशन, जो एटीट्यूड होना चाहिए वो अली का यहाँ पे नजर आता हुआ। और मैं बखूबी जानता हूं कि वो आग क्यों लगी है। शानदार बल्लेबाजी। मात्र 2 ही ओवर में 38 रन स्कोर कार्ड पर 19 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। 5 ओवर का मुकाबला है। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 96 तक पहुंच सकते हैं, 95 तक पहुंच सकते हैं। और आसिफ से मैंने बात की तब आसिफ ने कहा कि कम से कम हम 70 रन तो यहाँ पे बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, 70 के पार जाने की भी कोशिश करेंगे और 70 रन कम से कम यहाँ पे जीतने के लिए चाहिए। ये उनकी बात थी, ये उनकी राय थी। और देखिए कितना अच्छा एग्जीक्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। पहले 2 ओवर में 30 गज का दायरा था, उसका किस तरह से फायदा उठाना चाहिए उसका उत्तम उदाहरण यहाँ पे पेश किया है अली ने। स्पेशली अली ने, मैं कहूंगा 12 गेंदों में से 9 गेंदों का सामना अली ने किया। 4 छक्के और 2 चौके उसमें शामिल थे। वेरी वेल डन अली। सन्माननीय बंटी पिसाट यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। वेलकम बंटी जी। हंसो मालिको सायमी
फिर से एक बार अली ने उड़ाया है मगर वहां पे शायद पकड़े गए। अब अंपायर जी है, जी हाँ अंपायर जी की उंगली आसमान में बुलंद, आउट। अली बैक टू द पैवेलियन। अली नाडकर के लिए बंटी की तरफ से 200 रुपए का इनाम। तालियों की गड़गड़ाहट। अली के चेहरे पे हंसी, सही मायनों में मैं भी देखना चाहता था। गुस्सा था, एग्रेशन था, क्योंकि एक समाधान जब बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करता है, अपने टीम के लिए योगदान देता है, तो एक सुकून वो महसूस करता है। वो सुकून अली के चेहरे पे। 33 रन अपने टीम के लिए जोड़े अली ने। अली आउट होने के बाद नए बल्लेबाज नवीद अशरफी, तेज तर्रार बल्लेबाज है ये, तूफानी बल्लेबाजी करना जानता है। क्योंकि इस खिलाड़ी को आइकॉन के रूप में, एज आइकॉन मैंने बहुत मर्तबा देखा है, और आइकॉन के रूप में भी खेलते हुए बहुत ही अच्छी अच्छी पारियां इस खिलाड़ी ने खेली है। 21 नंबर की जर्सी पहने हुए नवीद अशरफी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को स्क्वायर कट करने की कोशिश थी आसिफ की, मगर गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं। बिंदी गेंद। 41 रन स्कोर कार्ड पर। छोटे से गांव में बड़ी टूर्नामेंट, खूबसूरत टूर्नामेंट। आहा, ये देखिए गेंद के ऊपर टूट पड़े हैं। ओहो, ऐसा लग रहा था कि ये कैच हो सकता है, मगर गेंद गई है डीप कवर सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। इनाम बंटी की तरफ से, बंटी की तरफ से 100 रुपए का इनाम आ चुका है। ओहो, फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे नीचे उतारा और खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। कारपेट के सहारे गेंद दन दन आती हुई गोली की रफ्तार से सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रन। बनाम जसवेरी, इन दोनों टीमों के बीच इसके बाद मुकाबला होने वाला है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों भी टीम के कैप्टन से, आपको जल्द से जल्द टॉस करने के लिए टॉस बॉक्स में आना है। नवीद ने थोड़ा सा निराश किया, मात्र 1 रन बनाकर नवीद मिड विकेट की दिशा में कैच देकर मैदान से बाहर। नवीद आउट होने के बाद नए बल्लेबाज अजहर। अब सारी जिम्मेदारी अजहर और आसिफ को लेनी होगी, और 70 रन के आसपास अगर यहां पे पहुंचते हैं तो एक कड़ा मुकाबला, अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि केएलसी टीम में भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज हमें नजर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी वो कर सकते हैं। हालांकि गेंदबाजी करते हुए थोड़े से महंगे साबित रहे उनके गेंदबाज। चौथे ओवर में आए हैं शोएब ने पहले ही गेंद के ऊपर अपना शिकार किया है, 1 विकेट अर्जित किया है।
51 रन स्कोर कार्ड पर। रनों की संख्या बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, मगर ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाज आउट होने के बाद अब पूरी जिम्मेदारी यहां पे उठाते हुए पहली गेंद के ऊपर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। की कोशिश करें स्वयं सेवक। पहली गेंद पर विकेट चटकाया नवीद का, उसके बाद दूसरी ही गेंद के ऊपर एक छक्का अजहर के बल्ले से। अजहर ने अकाउंट ओपन किया है छक्के के सहायता से। अब मनोवैज्ञानिक दबाव को ट्रांसफर किया है शोएब के ऊपर। अजहर स्ट्राइकिंग एंड पर, इस मरतबा उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, बल्लेबाज भी चक गए, विकेट कीपर भी चक गए। गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में बाय के रूप में मिलेंगे पूरे 4 रन। रन जैसे भी आए आना बेहद जरूरी है, हर एक रन की कीमत उतनी ही होती है। कल पहले दिन हमने देखा था अंतिम गेंद के ऊपर 2 बार मैच आ चुका था, 1 गेंद और 6 रनों की जरूरत। ये सिचुएशन हमने 2 बार महसूस किया, देखा, और इसी वजह से 1-1 रन कितना कीमती होता है ये आप सभी जानते हैं। इस मतलब अपने बल्ले को तिरछा करते हुए खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की जानिब, खंबा उखाड़ दिया है शोएब ने। अजहर बैक टू द पेविलियन। धन्यवाद डीजे। नए 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शहबाज उख्तारी, ये भी कमाल के बल्लेबाज है। इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी मैंने लास्ट ईयर देखी थी, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। आज शहबाज उख्तारी को चलना होगा, आसिफ का साथ निभाना होगा। हालांकि रिलेशन में देखिए मामू भांजे मैदान पर नजर आते हुए, आसिफ भाई ने अपने बॉडी को मेंटेन किया है और बिल्कुल उम्र का असर उनके शरीर पर नहीं। जी हाँ, पहली गेंद डांसिंग डाउन द विकेट, अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए खेलना चाहते थे मगर मिस टाइम कर गए थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीरा लिया, शॉट मिड विकेट की दिशा में गेंद ट्रैवल कर रही थी मगर 1 रन लेने का मौका। 1-1 रन से काम नहीं बनेगा। रनों की संख्या हो चुकी है 62 रन, 62 रन स्कोर कार्ड पर। जी हाँ, आसिफ ने इस मरतबा हाफ वॉली बनाकर उड़ाया, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मिडल ऑफ द बैट, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम। रनों की संख्या देखिए 68 रन स्कोर कार्ड पर। और जब मैंने बात की आसिफ से तो आसिफ ने कहा था कि कम से कम 70 रन तो हम यहाँ पे बनाएंगे, और देखिए कितना अंदाजा सही निकलता हुआ। मुनव्वर साखरकर, इनकी तरफ से इस छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम। धन्यवाद मुनव्वर जी, आपका भी शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आपके चहीते खिलाड़ी और उसी के साथ अपने गांव के इन खिलाड़ियों को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। इस बीच नए गेंदबाज इब्राहिम, राइट आर्म ओवर द विकेट,
ओहो, ये देखिए अनोखा शॉट। ओहो हो, ये कहां लगी और कहां गई है ये गेंद। खुद मेरे ख्याल से बल्लेबाज शहबाज भी हैरान परेशान कि गेंद कहां लगी और कहां गई। इतनी तेजी के साथ तकरीबन 200 के स्पीड से चली गई। 4 रन। सत्तर पार कर दिया है। अभी भी 5 गेंदें आना बाकी है। इन 5 गेंदों में और कितने रन बनेंगे, सही मायनों में कोई नहीं कह सकता कि कितने रन बनेंगे। यहां से रनों को सुखाया भी जाएगा, यहां पे रनों का अंबार भी खड़ा होगा। जी हां, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को खींच कर खेलने की कोशिश में चूक गए, मगर आज देखिए बानकोट का तकदीर बहुत ही चमकता हुआ। मुफ्त के 2 रन मिले। यहाँ पे गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीरा लिया, विकेट कीपर भी चक गए। लॉन्ग स्टॉप रीजन में जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन लेने का मौका। 74 रन स्कोर कार्ड पर। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। क्या ये रनों की संख्या 90 के आसपास नजर आएगी? मेरे ख्याल से यही में देखने को मिलेगा। हाँ, मगर गेंदबाज हार मानने को तैयार नहीं है। वेरी वेल डन इब्राहिम, अच्छी वापसी। 1 चौका और ये 2 रन के बाद जो बिंदी गेंद करते हुए बल्लेबाज शहबाज उख्तारी को आपने चकमा दिया है। ये हिम्मत वाला काम है, ये आत्मविश्वास आपका छलकता है। इससे साफ देख सकता हूं मैं कि आप आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। वेरी वेल डन इब्राहिम। मगर इस मरतबा डांसिंग डाउन द विकेट, फिर से एक बार एडजस्ट करते हुए उस गेंद को खेला है मिड विकेट के ऊपर से। 6 रन। बंटी की तरफ से इस छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम। अस्सी रन स्कोर कार्ड पर। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी इस ओवर की। अंतिम ओवर प्रगति पर। जैसे मैंने कहा कि 90 के आसपास मुझे ये रनों की संख्या नजर आ रही है। 80 रन। ये देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव और बल्लेबाज से बचने का प्रयास, मगर ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर भटक गए। अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। 1 रन अतिरिक्त। अवे फ्रॉम द बॉडी खिलाना चाहते थे, मगर शरीर से बहुत दूर फेंकी थी ये गेंद। 1 अतिरिक्त रन। 81 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ आसिफ ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, उसी अंदाज में यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। मगर यहाँ पे कुछ हद तक इब्राहिम की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। इस मरतबा बिंदी गेंद के साथ शहबाज उख्तारी को चकमा दिया है। स्लॉग ओवर में कुछ अंतिम गेंदें बची है और वहां पे बिंदी गेंदें करना इतना आसान नहीं होता। फुल टॉस गेंद मगर हवा में बहुत ऊंची गई है और 4 खिलाड़ियों के बीच में गेंद लैंड हुई और ये 2 रन मुफ्त के मिलेंगे बानको टीम को। और इन 2 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 83 रन और जीतने के लिए 84 रनों की जरूरत। बहुत ही अच्छा स्कोर यहाँ पे मेंटेन किया है। 2 रन अभी मैंने 83 बोला। 84 रनों की जरूरत है। 5 ओवर का मुकाबला। मगर दोस्तों ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज विकेट, सीमेंट विकेट है, पाटा विकेट है। इस गेंद विकेट के ऊपर गेंद को घुमाना या गेंद को कट करना इतना आसान नहीं है। उसी के साथ साथ आउटफील्ड बहुत ही फास्ट है। जैसे ही गेंद टप्पा खाती है, बाउंस लेती है और सीमा रेखा के बाहर गोली की रफ्तार से चली जाती है। और इसी वजह से केएलसी टीम ने अगर पहली ही ओवर से या पहले 2 ओवर में 30 गज के दायरे में अच्छी बल्लेबाजी की तो ये मैच भी अंतिम ओवर तक चला जा सकता है। ये देखना होगा कि केएलसी टीम पहले 2 ओवर में कितने रन बना पाते हैं। मेरे ख्याल से 35 से 40 रन पहले 2 ओवर में आना बेहद जरूरी।
तब जाके यहाँ पे एक जीतने की आस पैदा हो सकती है। केळशी संघाला विनंती आहे की आपल्या सर्व खेळाडूंना इथे बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे। केळशी संघनायक आपल्या सर्व खेळाडूंना घेऊन इथे आमच्या व्यासपीठाच्या समोर येऊन बसावं। चला मित्रांनो, लवकरात लवकर या आपण। आपले खेळाडू इथूनच खेळण्यासाठी मैदानामध्ये प्रवेश करणार आहेत। आमच्या समालोचन कक्षातर्फे केळशी संघाला सुद्धा हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा राहतील। हा सामना कसा होणार याचं धावतं समालोचन, धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी मी पुन्हा एकदा मायक्रोफोन वरती आमंत्रित करतोय रोहा तालुक्यातील किल्ला गावातील एक बुलंद आवाज, हँडसम हंक हर्षल मुंडे। चला, धावा बनल्या गेल्या 83 आणि 84 धावांची टोटल। आपण या आधी आवाज ऐकत होतो ते यासिनजी मर्चंट सरांचा। आणि आता महत्त्वपूर्ण मॅच आपल्याला भेटीसाठी त्यांना पाहायला मिळेल। चला, विनंती करेन टॉस साठी या। पुढच्या मॅचचा टॉस टीम अफजल अव्वल आणि टीम जशविली, दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती करेन आपण टॉस साठी या। सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय मतील आणि मधील आणि आपण पाहिले तर मलिक आपण पाहतो जोडी मैदानावरती दाखल होताना पाहायला मिळते। गोलंदाजीसाठी महत्त्वपूर्ण गोलंदाज अली। आवश्यकता आपण जर पाहिलं तर या मॅचला जिंकण्यासाठी तब्बल 84 धावांची एक मोठी टोटल या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल। एक चांगल्या पद्धतीचं टार्गेट आहे। या धावांचा पाठलाग कशा पद्धतीने केला जाईल या गोष्टीकडे आपल्याला जास्तीचं लक्ष या मॅचच्या माध्यमातून द्यावं लागेल। चला, स्पीडअप घ्या। टीम बानकोट वेळ खर्च करायचा नाहीये, लगेच मॅचला सुरुवात करायची आहे। आपल्याकडे वेळ कमी आहे, त्यानंतर अजून एक आपल्याला मॅच खेळवायचे, त्यानंतर आपण सेकंड राऊंड कडे वळणार आहोत। पण त्याआधी आपण पाहतोय त्या दरम्यानचा पहिलाच बॉल वाईड फेकला गेला। एक अतिरिक्त धाव खर्च करणारा चेंडू आपण पाहतोय। यावेळीचा बॉल टप्पा पडला, बाहेर पण काढण्याचा प्रयत्न झाला, पण यावेळेला मात्र कमबॅक लगेच झाला। बघा, पहिला बॉल वाईड आला, दुसरा बॉल लगेच कमबॅक पद्धतीचा आपण पाहतोय डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये फेकला गेला। एक चांगल्या रीतीची गोलंदाजी बॉलिंग करताना अली टीम बानकोट साठी। ओ, यावेळीचा बॉल बाहेरचा चेंडू हवेत उडवला, क्षेत्ररक्षक डाऊन दी बॉल आणि एक अप्रतिम कॅच सुरेख झेल मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। महत्त्वपूर्ण खेळाडू पहिला विकेटचा पतंग मतीन मैदानाच्या बाहेर।
इकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर चांगल्या रीतीची गोलंदाजी आणि त्याच वेळेला हा डॉट बॉल बघा, जर बॉलला तुम्ही फॉलो केलं तर तिकडे मात्र तुम्हाला धावा मिळणार नाहीयेत वाईडच्या, कारण की वाईड लाईन वाढतेच जर स्ट्रफल झाला तर. या सगळ्या काही नियमावली आपल्याला आधी सांगण्यात आल्यात. जर आपण ऑब्स्टिकच्या बाहेर निघतात तर तिकडे मात्र येस, सगळ्या काही नियमावली आपण पाहतो इकडे सांगितल्या जातात नक्की काय घडतंय, कशा पद्धतीने तुम्ही स्टॉपल चालत तर व्हाईट लाईन किती वाढेल, या सगळ्या काही गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या जातील. नियमावली चांगली लागली जाते. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर एक चांगल्या पद्धतीचा स्ट्रोक तिकडे खेळला गेला. लॉंग ऑफच्या दिशेला बॉल येताना पाहायला मिळेल आणि तिकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर चांगल्या पद्धतीचा क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते. एकदम मिळेल एकेरी धावेवरती समाधान मानलं जाते. 4 चेंडू झाले, 2च धावा धावफलकावरती आपण पाहतो. 84 धावांचा एक मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग मैदानावरती करायचा आणि कशा पद्धतीनं या धावा पार केल्या जातील या गोष्टीकडे लक्ष द्यावं लागेल. या वेळेचा बॉल डान्सिंग डाऊन पुढे सरचा फटका, लॉंग ऑफला पुन्हा क्षेत्ररक्षक, पुन्हा चांगली कॅच, अजून एक बॅट आउट, अजून एक धक्का बॅटिंग करताना टीमला. इकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर जवळजवळ चेंडू फेकले गेले ते मात्र 5-2च धावा खर्च केल्यात. अलीनं मात्र प्रभावित केलंय या मॅच मध्ये. त्याच्या बाट मधून धावा सुद्धा चांगल्या येत होत्या आणि आता बॉलिंग सुद्धा चांगली करताना पाहायला मिळतात. वर्चस्व गाजवायचं टीम पानकोट संघाला आणि त्यासाठी मात्र चांगल्या दर्जाचं क्रिकेट खेळलं जात आहे. स्ट्रोक आपण पाहतो काउकॉर्नरच्या मधोमध. तिकडे क्षेत्ररक्षक पुन्हा आले, एकदा मिळाले, दुसऱ्या धावेसाठी पलटले. 2 धावा वेगानं पूर्ण झाला आणि बघता बघता 2 धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतो तब्बल 4 धावा स्कोर कार्ड वरती आपल्याला बघायला मिळतात. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला. तिकडे अली आपण पाहतो गोलंदाजीसाठी आपण बघितले, त्यांनी मात्र 4च धावा खर्च केला. एक चांगल्या रीतीची गोलंदाजी आपण निश्चितपणे पाहिली या मॅच मध्ये. षटकातील यावेळेचा पहिला बॉल, चांगला फटका आपण पाहतोय, डीप पॉइंट मध्ये चाललाय. क्षेत्ररक्षक बॉलच्या मागे प्रयत्न इकडे मात्र कितपत यशस्वी ठरलेत याही गोष्टीकडे लक्ष द्यावं लागेल. शेवटच्या क्षणी बॉलला थांबवण्यामध्ये सफल राहिले. गोलंदाजीसाठी आपण पाहतोय निर्णायक गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतील. शहबाज आपण पाहतोय. या धावा 2 आहेत ना सर? यस, निश्चित 2च धावा. यावेळीचा बॉल टप्पा पडलाय, बाहेर निघाला. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा. आपण पाहिलं तर मैदानावरती एक अवंतर स्वरूपाची धाव इकडे खर्च करताना पाहायला मिळतात. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 7 धावा. पुढचा बॉल, यावेळीचा चेंडू बॅटची आतली कडा. तिकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर शॉर्ट बॅकवर्ड थर्डमॅनच्या दिशेला बॉल प्रस्थान होताना पाहायला मिळेल आणि अजून एक डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये. एका मागोमाग एक डॉट बॉल फेकले जातात. या मॅच वरती मजबूत पकड आपण पाहतोय पानकोट संघाला करायची आणि त्यासाठी ते इरादे मात्र ते स्पष्ट करताना बघायला मिळाले. यावेळीचा बॉल टप्पा पडला, पुन्हा बाहेर. पंचांचा इशारा. इकडे मात्र व्हाईट बॉलचा. बघा, काहीतरी रणनीती नवीन आखायची, काहीतरी नवीन करायचं, त्यासाठी सातत्यानं बॉल बाहेर फेकले जातात. ऑफस्टिकच्या बॉल बाहेर बरेच. यावेळेला स्टफल झाले, ही चूक आहे. तुम्ही ज्या वेळेला बाहेर निघता तिकडे मात्र व्हाईट लाईन वाढणारा आणि तेच आपण पाहिलं. षटकातील पुढचा बॉल,
8 धावा धावफलकावरती. हा बॉल बराच बाहेर झाला, पंचांचा इशारा इकडे व्हाईट बॉलचा. बघा धावा अवंतर स्वरूपाच्या खूप खर्च केला बॉलिंग मार्क वरती शहबाजनं. 84 धावांचं एक मोठं टार्गेट आहे या मॅच मध्ये. धावा खूप साऱ्या बघायला मिळतात. यावेळीचा बॉल हाही चुकीचा चेंडू. आताही वाईट बॉल. लगातार एका मागोमाग एक वाईट बॉल आपण बाजू टाकले जातात आणि या मॅच मध्ये या ओव्हर मध्ये 4 वाईट बॉल टाकलेत. पुढचा बॉल लो व फुल टॉस ऑन साइडला चांगला स्ट्रोक खेळला आणि तिकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर एक धाव निश्चितपणे मिळताना पाहायला मिळेल आणि ते एकेरी धावेच्या साह्यानं टीमची धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतो धावा 11 धावा. पुढचा बॉल यावेळीचा बॉल फुल टॉस होता. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला फटका सजवला. क्षेत्ररक्षक बॉलच्या मागे प्रयत्न करताना पाहायला मिळतील. तिकडे मात्र चांगली फिल्डिंग झाली. बॉलला थांबवलंय आणि बघता बघता 2 फलंदाजांनी तिकडे 2 धावा या मात्र पूर्ण केल्या. 2 धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती पुढे सरकत असताना आपण पाहतोय 13 धावा. या षटकाला फेकण्यासाठी जवळजवळ 9 चेंडू टाकलेत आणि त्यातील हा शेवटचा बॉल एक चांगला स्ट्रोक आपण पाहतोय. समोरच्या दिशेला लॉंग ऑन क्लिअर करणारा हा षटकार. सहा धावा मिळताना पाहायला मिळतात. षटकार येताना पाहायला मिळतात आणि षटकाराच्या साह्यानं टीमची धावसंख्या धावफलकावरती एकंदरीत आपण पाहिलं तर 19 धावा. 2 षटकांचा खेळ संपला. धावा 19. 84चा पाठलाग करताना चला स्पीडअप घ्या. गोलंदाजीसाठी नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय दियान बॉलिंग मार्क वरती आपल्याला पाहायला मिळतील. दियानचा खेळ खूप सारा महत्वपूर्ण राहील आता बॉलिंग करत असताना टीम बानकोट साठी. पुढचाच बॉल यावेळीचा बॉल समोरच्या दिशेला आपण पाहतोय. बॉल सर मिड ऑफ मधून अगदी लॉंग ऑफला प्रस्थान होताना पाहायला मिळेल. क्षेत्ररक्षक वेगाने येतील आणि तिथेही मात्र आपण जर पाहिलं तर एका धावेवरती समाधान हा दोन्ही फलंदाजांना मानावा लागेल. 20 धावा धावफलकावरती लागल्या जातील. षटकातील पुढचा बॉल यावेळीचा फटका डान्सिंग डाऊन पुढे सरसावत फटका खेळायचा. बॉल लॉंग ऑनच्या दिशेनं आणि तिकडे मात्र आपण पाहिलं तर बघता बघता 1 धाव मिळते. बघा शांत क्रिकेट चालू आहे. अगदी जिथे मोठ्या फटक्यांची गरज आहे तिथे फक्त एक धाव घेतल्या जातात आणि सिंगलनं या मॅचला जिंकलं जाऊ शकणार नाहीये कारण की एक मोठी टोटल 84चा पाठलाग तुम्हाला करायचा विसरून चालणार नाहीये. हाफ ट्रॅकर होता. अगदी एक मोठा स्ट्रोक खेळत असताना बॅट फिरवली पण बॅट बॉलचा संपर्कच राहिला नाही आणि तिकडे मात्र सरळ रेषेमध्ये दियान गोलंदाजी करत असताना अजून एक डॉट बॉल. षटकातील पुढचा बॉल यावेळीचा फटका पुन्हा मोठा खेळायचा होता. बॅट बॉलचा संपर्क इकडे कोणताही राहिला नाही आणि त्याच दरम्यान अजून एक डॉट बॉल मैदानावरती आपण पाहतोय. काय घडतंय एका मागोमाग एक सातत्यानं डॉट बॉल दियान टाकताना पाहायला मिळतील. या मॅच वरती अद्याप तरी मजबूत पकड आहे. पुढचा बॉल यावेळीचा चेंडू चांगल्या रीतीचा बॉल आपल्याला पाहायला मिळेल आणि तिकडे सुद्धा आपण जर पाहिलं तर अजून एक डॉट बॉल मैदानावरती एका मागोमाग एक सातत्याने डॉट बॉल दियान टाकतात. या मॅचची हवा काढण्याचं काम चालू. या मॅच वरती बोलबाला हा बानकोट संघाचा अद्यापचा बघायला मिळत आहे. अगदी वरचढ क्रिकेट आणि त्याही पलीकडे चांगल्या दर्जाचा खेळ. या वेळेला आपण पाहतो कमी गतीचा टाकायचा होता. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉल आपल्याला पाहायला मिळेल. एक अवंतर स्वरूपामध्ये इकडे रन येईल. त्याही पलीकडे 1 बाउंडची वॉर्निंग देण्यात येते. अशा पद्धतीचे चेंडू तुम्ही टाकू शकत नाही. हेच आमच्या पंचांच्या माध्यमातून कळवलं जाते.
यावेळीचा बॉल पुन्हा बाहेर. बघा शेवटचा बॉल टाकत असताना इकडे चुका केल्या जातात. 5 बॉल चांगले टाकले दियांना. शेवटचं एक बॉल टाकण्यासाठी इकडे मात्र 2 वाईड बॉल फेकले. षटकातील पुढचा बॉल. अप्रतिम चेंडू फटकाही चांगला खेळलाय. लॉंग ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहेत, पण बघता बघता आपण जर पाहिलं तर तिकडे 4 धावा इकडे चौकार येते. चौकाराच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती वाढताना पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती आतापर्यंत आपण पाहतो 27 धावा या धावफलकावरती त्यांना पाहायला मिळतील. अजूनही आपण पाहतो महत्वपूर्ण 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि तिकडे गोलंदाजीसाठी फौजान आपल्याला पाहायला मिळतील. यावेळीचा बॉल फुलटॉस होता. मोठा फटका मारायचा प्रयत्न झाला, पण तिकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर 1 धाव मिळेल आणि एकाच धावेवरती दोन्ही फलंदाजांनी समाधान इकडे निश्चितपणे मांडलंय. 11 चेंडू आणि 56 धावांची गरज. चला स्पीडअप घ्या. 11 चेंडू आणि 56 धावांची गरज आहे. यावेळीचा बॉल फटका चांगला खेळला. समोरच्या दिशेला आपण पाहिलं तर अगदी गोईच्या वेगानं बॉल लॉंग ऑफच्या दिशेला प्रस्थान होईल. क्षेत्ररक्षक आले. फिल्डिंग चांगली झाली, फेकी चांगली झाली. त्याच दरम्यान आपण पाहतो तिकडे सुद्धा 1 धाव आणि त्या एका धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती 29 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत. यावेळीचा बॉल चांगला होता. बॉल बाहेर निघाला. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा. एक अतिरिक्त धाव स्कोर कार्ड वरती प्लस होती. यावेळीचा बॉल हवेत खेळलाय. क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली. कोणती चूक नाहीये. फलंदाज बाद आणि इकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर अजून एक धक्का बॅटिंग करताना टीम केलची संघाला. चला विनंती करेन स्पीडअप घ्या. बघा तिकडे या मॅच वरती पूर्णपणे पकड आपण पाहतोय आता. पूर्णपणे बानकोट संघाची स्विच हिटचा फटका खेळायचा होता. धावा बनवण्याचा प्रयत्न झाला बॉल शरीरावरती आणि तिकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर एक महत्वपूर्ण अजून एक डॉट बॉल या षटकातील. अजूनही आपण पाहिलं तर 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. चांगली गोलंदाजी. याही वेळेचा बॉल आताही चांगला पाहायला मिळेल. अजून एक डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये निश्चितपणे आपल्याला बघायला मिळते. या षटकातील शेवटचा बॉल बाकी. या षटकातील शेवटचा बॉल इकडे फेकला जाईल. याही वेळेचा बॉल चांगल्या रीतीचा आपल्याला पाहायला मिळेल. इकडेही मात्र आपण पाहिलं तर बॉल कसा आहे यस निश्चितपणे आपण जर पाहिलं तर इथेही डॉट बॉल आणि शेवटचे 6 चेंडू बाकी राहील. आता खूप साऱ्या धावांची गरज आहे. तिकडे 54 धावांची गरज आपल्याला पाहायला मिळेल. 6 चेंडू आणि 54 धावांची गरज. चला स्पीडअप घ्या. 6 चेंडू 54 ची गरज आहे. बघा बानकोट संघ वेळ खर्च करायचा नाहीये. शेवटचं षटक असेल. 6 चेंडू आणि 54 धावांची गरज. सर्वाधिक मोठी धावसंख्या होती आणि निश्चितपणे या मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना केशी संघ पूर्णपणे बॅकफुटवरती सापडलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. चला स्पीडअप घ्या. विनंती करेन वेळ खर्च करू नका.
बघा चला विनंती करेन स्पीडअप घ्या. बानकोट संघ वेळ बराचसा खर्च होते. 6 चेंडू आता 54 धावा आहेत. खूप साऱ्या धावा आहेत. बॉलिंग मार्क वरती शहबाज आपल्याला पाहायला मिळतील. अप्रतिम चेंडू, 50 वेगाचा बॉल आणि तिकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर डॉट बॉल येताना पाहायला मिळते. याही वेळेचा चांगला बॉल आणि तिकडे मात्र आपण पाहिलं तर खेळपट्टी सोडण्याचा निर्णय आणि फलंदाज होतील बाद. अजून एक विकेट बॅटिंग करताना केशी संघाला. या वेळेला काय घडलं, यशच्या उद्ध्वस्त त्रिफळाची बाद. क्लीन बोल्ड होताना पाहायला मिळाले. नवीन बॅट्समन आले अफजल आणि ते बाद. विकेट हॅट्रिकच्या कदरावरती आपण पाहिलं तर शहबाज आपल्याला पाहायला मिळतील. या स्पर्धेमध्ये विकेट हॅट्रिक कंप्लीट केली जाईल का, हा मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. शहबाज चला विनंती करेन लगेच बॅट्समन धावत या आणि पुढच्या मॅचसाठी लगेच दोन्ही टीम तयार राहायच्यात. वेळ खर्च करायचा नाहीये. पुढचा बॉल. या वेळेला काय घडलं, बॅटची कडा आणि विकेट हॅट्रिक. या स्पर्धेतील विकेट हॅट्रिक शहबाजच्या नावावरती. अप्रतिम कामगिरी मैदानावरती आपण पाहतोय. शहबाजनं विकेट हॅट्रिक कंप्लीट केली आहे. त्याच्यासाठी इकडे बक्षीस येत आहे. सन्माननीय मुनावरजी साखरकर साहेब यांच्या वतीनं 100 रुपयाचे कॅश प्राइज आपण पाहतोय शहबाज याच्यासाठी. या सामन्यामध्ये आता आपण पाहतो थोडी का होईना औपचारिकता बाकी राहिलेली आपल्याला निश्चितपणे बघायला मिळते. याही वेळेचा बॉल चांगल्या पद्धतीचा आपण पाहतो फेकला गेला आणि त्याच दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये अजून एक डॉट बॉल. या स्पर्धेतील पहिली मैडन ओव्हर येईल का. यस, मैडन ओव्हर सुद्धा कंप्लीट झाली आहे. शहबाज अप्रतिम गोलंदाजी, विकेट हॅट्रिक आणि मैडन ओव्हर ज्यानं संपादन केली आहे शहबाज आपण पाहतोय गोलंदाजीसाठी पाहायला मिळते.